हेलो फ्रेंड। अभी जो टैली प्राइम का जो हम लोग प्लेलिस्ट देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें क्या है कि हम लोग ने लास्ट देखा था कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, बी टू बी टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बी टू बी सीएन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि बी टू बी इंटर स्टेट का टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल सेल करते हैं। उसके बाद बी टू बी सीएन कैसे करते हैं इंटर स्टेट का। और आज का जो वीडियो है वो है बी टू सी इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट में अगर किसी कंज्यूमर को माल बेचेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, ठीक है, तो उसको अगर माल बेचेंगे तो उसका एंट्री कैसे होगा। और वो अगर माल रिटर्न देता है तो उसका एंट्री कैसे होगा। तो वो तो डेबिट नोट एंट्री, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब बायर अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो वो डेबिट नोट प्रोवाइड करता है। बट इस केस में अगर कोई कंज्यूमर है तो कंज्यूमर तो डेबिट नोट देगा नहीं देगा। वो तो क्या करेगा, डायरेक्ट कोई माल उठा के आपको दे देगा कि भैया ये माल मैं लेके गया था आपके यहाँ से 130 पीस। सपोज मैं यहाँ के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो मेरे से माल लेके गया 130 पीस और रिटर्न यहाँ पे 5 पीस कर दिया और यहाँ पे 4 पीस कर दिया, ठीक है। तो ये लेके गया और ये रिटर्न कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, इसका एंट्री कैसे होगा। तो मैं देखता हूँ, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट कैसे आता है अपने बुक्स में और इसका एंट्री कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो डेबिट नोट मिलेगा नहीं, मेरे को डायरेक्ट सीएन क्रिएट करना होगा उस पार्टी के नाम पे, ठीक है। तो मेरा जो पार्टी है वो है राज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कोलकाता एड्रेस है उसका। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में, बी टू सी का। तो हम लोग लास्ट जो कंपनी क्रिएट करते हैं आर्यन इंटरप्राइज, उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले क्रिएट करते हैं वाउचर F8, सेल्स में आ गए। डेट क्या है, 1/4/23, दे दिया डेट। नेक्स्ट क्या है, राज इलेक्ट्रिकल। तो देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मेरा तो अगर हर दिन में अगर 100 सेल होता है कैश में, तो क्या मैं हर दिन का 100 लेजर बनाऊंगा। तो आंसर है नो, सबका लेजर नहीं बनाना पड़ता है। आप एक एक्सेल फाइल मेंटेन भी कर सकते हैं कि हर दिन का क्या सेल हुआ, ठीक है। एक्सेल फाइल मेंटेन कर दिया और उस दिन का एक बार में बी टू सी बोल के एक बिजनेस टू कैश बोल के बी टू सी बोल के एक लेजर बनाइए। उस लेजर में आप एक बार में 100 जो भी इनवॉइस आपका 100 सेल हुआ है तो 100 सेल तो अलग अलग आइटम हुआ होगा, ठीक है, अलग अलग लोग लेके गए होंगे। तो सीरियल नंबर बैठा लीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके सीरियल नंबर बैठा के लिख दीजिए कि आज ये माल बिका, या तो फिर कोई अमाउंट लिख दीजिए कि 100 रुपया का है या 200 रुपया का है। मतलब आप मेंटेन कर सकते हैं कि आइटम का नाम ये है, इतना रेट में बिका, इतना टैक्स हुआ, ठीक है, ये सारा बैठा दिए। बैठाने के बाद आपको पता है कि बी टू सी अगर है, अगर सेम स्टेट में माल बेच रहे हैं तो सारा ही सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। तो सिंपली आप उसको एक एक्सेल फाइल में बनाकर उसके बाद उसका एक सिंगल एंट्री बी टू सी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यही होता है प्रैक्टिकली। या तो बहुत जन क्या करता है, एक डेट रेंज ले लेता है कि इस वीक मतलब मंडे टू सैटरडे क्या बिका, उस दिन तक का जो भी रिकॉर्ड है एक बार में मार दिया बी टू सी का। और संडे को अगर बंद है दुकान तो वेल एंड गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेगा अपना एंट्री करना, मतलब नेक्स्ट मंडे का मंडे टू सैटरडे जो भी एंट्री होगा, जो भी सेल्स होगा उसको एंट्री में ऐसे बुक करेगा, ठीक है, वीकली बुक करेगा। और कोई बहुत जन क्या है कि एवरी डे का बुक करता है टैली में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो हाँ, अभी अभी जस्ट एग्जांपल के लिए हम मैंने एक ही सेल किया है, एक दिन में एक सेल हुआ जिसका नाम था राज इलेक्ट्रिकल। वो मेरे से कुछ क्लोथिंग और शूज लेके गया, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं सेल्स वाले वाउचर में। तो अभी के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट राज इलेक्ट्रिकल के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप पी टू सी भी कर सकते हैं। तो राज इलेक्ट्रिकल के नाम पे कर दिया। ये क्या है, सैंडी डेटर्स। ये भी लेकिन सैंडी डेटर्स होगा। आप कैश में की करेंगे या फिर या फिर आप बी टू बी में करेंगे, आपका अंडर सैंडी डेटर्स ही होगा, ठीक है। एड्रेस देना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूँ एड्रेस, ठीक है। एड्रेस देना जरूरी नहीं होता बी टू बी के केस में, बी टू सी के केस में, सॉरी। कोई डिटेल नहीं, कोई पैन नंबर नहीं, कोई जीएसटी नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 चीज है, यहाँ पे बहुत सारा चीज आ गया इस बार। पहले टैली 2.1 में क्या होता था कि सिर्फ 3 चीज दिखता था, एक रेगुलर, एक अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर, ठीक है, और एक होता था कंपोजिशन। ये 3 ही चीज दिखता था हम लोग को अब पुराने वाले में, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइप में। अभी ये बहुत सारा कर दिया इन लोगों ने, ऐड कर दिया बहुत सारा चीज। जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटी टीडीएस हो गया, रेगुलर एससीजेड। ये एससीजेड अंदर होता था, मतलब ये बाहर नहीं होता था, यहाँ पे होता था जैसे एडिशनल जीएसटी डिटेल्स में, ठीक है। रेगुलर डीम्ड एक्सपोर्ट, रेगुलर एक्सपोर्ट,
ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर है तो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो, एम्बेसी को अगर सेल कर रहे हैं तो उसका एम्बेसी का डिटेल्स, यूएन बॉडी, यूएन बॉडी यूनाइटेड नेशन बॉडी, ठीक है। नॉन रेसिडेंस टैक्स पेयर मतलब जो इंडिया के बाहर है वो टैक्स पेयर है उसका। तो अभी के लिए मेरा ये क्या है, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर है। पहले ये अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर अलग अलग होता था, अभी ये इसको एक संग क्लब कर दिया गया है। तो अभी के लिए इसको मैं पकड़ता हूँ, ये कंज्यूमर है मेरा, ठीक है। कंज्यूमर पकड़ दिया, जीएसटी नंबर तो होगा नहीं कंज्यूमर का, तो यहाँ पे इंटर मार के एक्सेप्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ तो माल कोई डिस्पैच तो जा नहीं रहा है गाड़ी से, वो तो माल बाई हैंड ले रहा है। अगर गाड़ी से भी जा रहा होगा तो वो भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आप गाड़ी से भी भेज सकते हैं। बट अभी के लिए मैं पकड़ के रखता हूँ उसको, वो बाई हैंड कोई मतलब अपने ही ऑफिस से कोई लेके चला गया उसके पास, या तो फिर अ, उसका कोई स्टाफ आके ये माल कलेक्ट करके लेके चला गया मेरे यहाँ से, ठीक है। ये हो सकता है। चलिए एंट्री आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट कर लिया, बायर्स का नाम आ गया, टेंडर आइटम क्या था, क्लोथिंग, क्लोथिंग मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, क्लोथिंग को पकड़ लेते हैं। क्या क्वांटिटी है, 130, 130। क्या रेट में बेचा मैंने, 700, ठीक है। 700 में बेच दिया। क्या परसेंटेज है, 5%, ठीक है, 5%। शूज, शूज, शूज मैंने बेचा, क्या क्वांटिटी है शूज का, 85, 85 आ गया। 750 नहीं, इसका दाम है 790, ठीक है। देखिए 750 इसलिए आया कि जो लास्ट रिकॉर्ड मैंने किया था ना इस बिल का जब शूज मैंने बेचा था, तो लास्ट रिकॉर्ड जो होता रहता है उसी का वो प्राइस ले लेता हूँ, मतलब ऑटो पॉपअप होता है, ठीक है। तो इस केस में लास्ट रिकॉर्ड जो था वो 750 का था, इसीलिए उसने क्या किया कि लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से उसका दाम यहाँ पॉपअप कर दिया, ठीक है। तो अभी ये रेट चेंज होगा तो 790 होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेल्स बिल बनाइएगा ना, तो आपको नया रेट दिखेगा, ये 790, 750 नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड का ही डेटा वो पॉपअप करता है, फेच करता है, ठीक है। ठीक है, 12% का है ये, 12%, यस 12% आ गया। अब इसका एक जीएसटी जो है, वो तो जीएसटी तो हम लगाएंगे, क्योंकि हम तो सेल कर रहे हैं, हमको जीएसटी दिखाना पड़ेगा। तो आप जीएसटी दिखाएंगे क्या, सी जीएसटी एट द रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरा तो पहले तो देखना पड़ेगा, यहाँ 5% का एक आइटम है जिसका मेरा लेजर बना हुआ है, बस 12% का तो बना नहीं है जीएसटी लेजर, तो 12% का मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मेरा 5% का बना हुआ है, तो सी जीएसटी एट द रेट 2.5%, ठीक है। एस जी एस टी, एस जी एस टी एट द रेट 2.5%, ये आ गया मेरा, ठीक है। ये आया सी जी एस टी और एस जी एस टी 2.5%, इसका 4,500 रुपया, 4555,045। अब कहाँ से पता चलेगा कितना है टोटल, तो हम लोग को जाना होगा रिलेटेड रिपोर्ट में, वहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस, देखिए यहाँ पे 4,500 आ गया, आया ना, ये रहा 4,500। और इसका 8,058 रुपया आएगा, 8,058 रुपये आएगा। बट अभी यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, देखिए यहाँ लिखा है एज पर कैलकुलेशन, मतलब जो टैली ने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से ये टैक्स बन रहा है, लेकिन अभी तक मेरा टैक्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी 5% का ही टैक्स का एंट्री किया है, मतलब आउटपुट जो जीएसटी का मैंने लेजर बनाया वो 5% का ही है मेरे पास, इसलिए 5% का ही दिख रहा है। अभी मैं जब 12% का जब बना दूंगा तो ये एज पर ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, ये टोटल दिखेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं बना दीजिए पहले, उसके बाद दिखाता हूँ। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे लेजर, पहले एक बार काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, अल्ट सी कंट्रोल बी, क्या आएगा, 12% है। तो पता है सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बाइफोकेट हो जाता है, मतलब हाफ हाफ हो जाता है, तो 6% हो गया यहाँ पे, 12% के यहाँ पे। सीजीएसटी 6%, ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी 6%, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, इंटर, ये आ गया 4029। फिर इसको अल्ट सी कंट्रोल बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी जी एस टी को एस जी एस टी कर देते हैं, एट द रेट 6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, एस जी एस टी और ईटी एस टी 6%, इंटर इंटर इंटर, ये आ गया। ठीक है, टोटल आ गया ना मेरा, टोटल जो भी बिल वैल्यू है कितना, 215 पीस, टोटल बिल वैल्यू 170,758। और मेरा जो रिलेटेड रिपोर्ट में टैक्स एनालिसिस का रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से हट गया, अब टोटल दिख रहा है, एज पर कैलकुलेशन, एज पर ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मैच कर गया, ठीक है। अगर मैच नहीं करता तो अलग अलग दिखता, तो मैच कर गया। 12,608 मेरा टोटल टैक्स मैच कर गया, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, इंटर मारते हैं और सिलेक्ट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरा सेल का एंट्री हो गया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीएन का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो DO1 डिस्प्ले रिपोर्ट और 1,
अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, यहाँ पे पड़ा, आ गया ना, यहाँ पे B2C स्मॉल में आया। क्यों आया B2C स्मॉल? क्योंकि ये एंट्री जो है 2.5 लाख से कम है। अगर ये 2,50,000 से ज्यादा होता तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता, B2C लार्ज में, जो कि कहाँ है, वो कि यहाँ है, B2C लार्ज। ठीक है, B2C लार्ज में आता है 2.5 लाख के ऊपर का एंट्री। तो मैं एक बार काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, B2C एक लार्ज भी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक लार्ज भी कर देते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया भी रहे हम लोग को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। B2C इंटर स्टेट, B2C इंटर स्टेट इसके ऊपर रख देते हैं। मैं एक्सेल का भी क्लास लेके आऊंगा कि कैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, B2C को L डाल देते हैं, लार्ज। तो इसमें कुछ, सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं आएगा ये, B2C लार्ज नहीं आएगा ये तो CN मैंने कॉपी कर लिया, CN को डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया B2C, B2B, 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 B2C, ये जो है ये मेरा मेन एंट्री है, B2C CN इंटर, ऑलरेडी बना हुआ है, एक मिनट गाइस। B2C CN इंटर स्टेट, B2C ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इसको डिलीट करना होगा मेरे को, मैंने गलत कॉपी किया। B2C इसको करना है मूव, और इसको डालना है 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4 के पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये आ गया। इसको मूव यहाँ कर दिया, इसको कर देता हूँ लार्ज L। इसको लार्ज में बनाते हैं, मतलब 2.5 लाख के ऊपर वाला एक बना देते हैं, और देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं 250 क्वांटिटी लिख दिया, और यहाँ पे मैं 150 क्वांटिटी लिख दिया, तो ये 2.5 लाख के ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसका एंट्री कैसे होता है मैं देख लेता हूँ, राज के ऊपर ही बनाऊंगा। ठीक है, बैक पे जाते हैं, वाउचर क्रिएट करते हैं, डेट तो 1 तारीख ही लिया होगा, राज इंटरप्राइज आ गया, 1 तारीख डेट ले लिया, देखते हैं, एक्सेप्ट, राज इलेक्ट्रिकल्स, आइटम क्या, क्लोथिंग, कितना क्वांटिटी है 250, सॉरी 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 250, 700, ठीक है 700, लास्ट एंट्री का जो भी था रेट वो आ गया। ठीक, 5%। फिर उसके बाद है आपका शूज, शूज 150, 790 में था, 790 ठीक है ले लिया, 12%। CGST 2.5%, SGST 2.5%, CGST 6%, और SGST 6%, आ गया टोटल 316,470 आ गया। सिलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए, एंट्री डन, बैक जाते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं, डिस्प्ले ओ डिजिटल 1। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, ये क्या किया कि इसी में इसको डाल दिया अभी के लिए। ठीक है, ये मतलब 3 लाख का एंट्री जो है वो भी इसी में इसको डाल दिया गया है। देखिए इसने क्या किया, 5% का अलग कर दिया, और 12% का अलग कर दिया, क्योंकि ये स्टेट वाइज जाता है। जब भी B2C स्मॉल होता है ना, तो स्टेट वाइज। अच्छा, ये अगर लार्ज में कब जाता है, मैं थोड़ा यहाँ पे एक बार रेक्टिफाई कर देता हूँ। लार्ज में कब जाता है, जब आप किसी बाहर के पार्टी को, मतलब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है और वो पार्टी 2.5 लाख से ऊपर खरीदता है, तो उस केस में लार्ज में जाता है इंटरेस्ट। अगर इस एंट्री को मैं अगर किसी दूसरे स्टेट, अगर मुंबई में सेल करता है B2C को, तो वो लार्ज में चला जाता है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे B2C में नहीं, B2C लार्ज में नहीं गया, क्योंकि ये सेम स्टेट था, और 2.5 लाख से या 3 लाख से कम है, जो भी 2.5 लाख से ज्यादा भी होता है, फिर भी वो B2C में ही रखता है। और ये जो रिपोर्ट जाता है वो स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, ये पार्टी वाइज रिपोर्ट नहीं जाता है B2C का। ठीक है, तो स्टेट वाइज देख रहे हैं, 5% और 12% दो अलग अलग है। और उसके बाद अगर जितना भी स्टेट का आप सेल करेंगे B2C का, वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कब ऐड होगा, जब आपका जो सेल्स है वो 2.5 लाख से कम होता है तब, मतलब अदर स्टेट के लिए 2.5 लाख से कम होता है, और सेम स्टेट में अगर 2.5 लाख से ज्यादा भी होता है, फिर भी यहाँ दिखेगा। समझ गया मैंने क्या बोला, 2.5 लाख से ऊपर अगर अदर स्टेट है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, लार्ज में। अगर सेम स्टेट में 2.5 लाख से ज्यादा है, तो अब यहाँ पे स्मॉल में दिखेगा, B2C स्मॉल में। और 2.5 लाख से कम भी है, फिर भी B2C स्मॉल में ही दिखेगा। क्लियर।
दो एंट्री कर दिया मैंने, और इसका एक सीएन भी बनाना था हम लोग को। तो सीएन कहाँ रहा, ये रहा सीएन। सीएन भी बना देते हैं। अब देखिए यहाँ से भी आप सीएन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अल्ट जी दबाइए, ऊपर में क्रिएट वाउचर में जाइए। ठीक है, यहाँ पे सेल्स जो लास्ट खुला था सेल्स मेरा, वहां पे चले गए। राज इलेक्ट्रिकल में आपको पहले अल्ट F6 दबाना है क्रेडिट नोट में। राज इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करना है। इनवॉइस नंबर किसके अगेंस्ट में बनाना चाहते हैं, तो मेरा इनवॉइस नंबर क्या था, 12123, 3 नंबर इनवॉइस, क्योंकि मेरा तीसरा इनवॉइस था। ये लार्ज वाला नहीं, ये तीसरा इनवॉइस था। ठीक है, तो 1 तारीख डेट था उसका। राज इलेक्ट्रिकल ले लिया। क्या आइटम था, रिटर्न 5 पीस था क्लोथिंग, क्लोथिंग 5 पीस। रेट क्या था, 700, ले लिया। 5%। शूज का था 4 पीसेस, शूज भी ले लिया 12% का। GST 2.5%, SGST 2.5%, CGST 6% और SGST 6%। आ गया सारा एंट्री डन। राउंड अप में पता है, राउंड अप करेंगे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। -20 पे देखिए, यहाँ पे 20% का ही 20 पैसा का ही डिफरेंस था, तो 20 पैसा उसने माइनस कर दिया नॉर्मल राउंड अप। यहाँ पे डेबिट नोट पे जाते हैं, तो यहाँ डेबिट नोट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो B2C का है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नॉपी डन हो गया। अब देखिए B2C का जो क्रेडिट नोट, सॉरी बाहर निकल गया मैं, DO1। B2C का जो डेबिट, B2C का जो क्रेडिट नोट है आप देते हैं, उसका कोई अलग से बाइफोकेशन नहीं होता। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है अलग से। ठीक है, ये कहाँ आता है, ये B2C स्मॉल में ही आ जाता है। देखिए 5% में मैंने दो इनवॉइस बनाया था पहले, ये इनवॉइस और ये इनवॉइस, उसके बाद क्रेडिट नोट भी इसी में ऐड कर दिया वो। तो 5% का जो क्रेडिट नोट है इसमें चला गया, 12% का जो क्रेडिट नोट है इसी में चला गया। अब जब आप रिपोर्टिंग करेंगे GSTR 1 का पोर्टल में, तो आपको 5% सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है। वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना है, 5% सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू डालना है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, सिमिलर 12% का। इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको Alt E से एक्सपोर्ट कर दें, जेसन फाइल जनरेट कर ले, इसको अपलोड कर दें टैली प्राइम GSTR पोर्टल में, और डिजिटल साइन लगा के रिटर्न भर दें। बस यही प्रोसेस है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग का टॉपिक्स, वो है अपने लोग बनाएंगे B2C इंटर स्टेट का। B2C मतलब जो अदर स्टेट में हम लोग सेल कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा आई होप। तो यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में B2C इंटर स्टेट सेल के ऊपर, जो वीडियो है नेक्स्ट उसके ऊपर। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।